डीएनए पूछ रहे हैं। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। अखिलेश के नेता हिंदू मंदिरों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, तो महमूद गजनवी ना आया होता, तो मोहम्मद घोरी ना आया होता। वोट बैंक का चक्कर ऐसा है कि अखिलेश यादव के नेताओं में होड़ मच गई है। वक्फ कानून के विरोध की आंधी में मुस्लिम वोटों को लपकने की कसक ही कुछ ऐसी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन अखिलेश के समर्थन से गदगद हैं, विवादित बयानों की झंडी लगा रहे हैं। राणा सांगा पर विवाद खड़ा किया तो राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन हिंदुओं को बांटने की राजनीति पर आमादा सपा सांसद अब डीएनए भी पूछ रहे हैं। यहां तक कि मंदिर और बौद्ध मठों को भिड़ाने का काम तक कर रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। तो तीन सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। ये जो रणबाग रहे करणी सेना के, सबसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजीलाल सुमन को फायर ब्रांड नेता बनाने पर अखिलेश यादव तुले हुए हैं। अभी तो सपाइयों का हौसला बुलंद है। अखिलेश के एक और नेता मंदिर और हिंदू भगवानों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया तो भगवान ने उनको भला क्यों नहीं रोका। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस जगत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। एक और खुल्लम खुल्ला बयानबाजी जारी है, दूसरी ओर अखिलेश अपने नेताओं के बयान से टेंशन में है। अखिलेश को डर सताने लगा है कि कहीं बिगड़े बोल बचे कुचे वोट भी ना ले जाएं। इसीलिए अपने नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, इतिहास भूलकर भविष्य की बात करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमलावर है, सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है। समाजवादी पार्टी दो हाथ करने की ही बात कर सकती है, लेकिन हम कानून के हाथ की बात करते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो इसलिए अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून के लंबे हाथों के शिकंजे में फंस जाएंगे। जो राम को मानता है, जो मंदिर को मानता है, वो तो जानेगा कि मंदिर में कितनी ताकत होती है। अरे ये मंदिर की ताकत है, जहाँ 70 साल कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की सरकारों ने हिंदुओं को जातियों में बांटकर विखंडित करने का कार्य किया, फिर भी ये मंदिर की ताकत है कि सनातन को मानने वालों की सरकार बन गई। मुगलों के जो पैरविकार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो। यूपी की सियासत में दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं। 19 अप्रैल को अखिलेश आगरा जाएंगे, रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा कि सपा दलित कार्ड पर आगे बढ़ती है या फिर अखिलेश अपने नेताओं को समझाने में कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश के सांसद हिंदुओं का डीएनए पूछ रहे हैं। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। अखिलेश के नेता हिंदू मंदिरों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता,
तो महमूद गजनवी ना आया होता, तो मोहम्मद घोरी ना आया होता। वोट बैंक का चक्कर ऐसा है कि अखिलेश यादव के नेताओं में होड़ मच गई है। वक्फ कानून के विरोध की आंधी में मुस्लिम वोटों को लपकने की कसक ही कुछ ऐसी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन अखिलेश के समर्थन से गदगद हैं, विवादित बयानों की झंडी लगा रहे हैं। राणा सांगा पर विवाद खड़ा किया तो राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन हिंदुओं को बांटने की राजनीति पर आमादा सपा सांसद अब डीएनए भी पूछ रहे हैं। यहां तक कि मंदिर और बौद्ध मठों को भिड़ाने का काम तक कर रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बताओ। तो तीन सेनाएं पड़ी थी, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। ये जो रणबाग रहे करणी सेना के, सबसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रामजीलाल सुमन को फायर ब्रांड नेता बनाने पर अखिलेश यादव तुले हुए हैं। अभी तो सपाइयों का हौसला बुलंद है। अखिलेश के एक और नेता मंदिर और हिंदू भगवानों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया तो भगवान ने उनको भला क्यों नहीं रोका। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। एक और खुल्लम खुल्ला बयानबाजी जारी है, दूसरी ओर अखिलेश अपने नेताओं के बयान से टेंशन में है। अखिलेश को डर सताने लगा है कि कहीं बिगड़े बोल बचे कुचे वोट भी ना ले जाएं। इसीलिए अपने नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, इतिहास भूलकर भविष्य की बात करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमलावर है, सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है। समाजवादी पार्टी दो हाथ करने की ही बात कर सकती है, लेकिन हम कानून के हाथ की बात करते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो इसलिए अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून के लंबे हाथों के शिकंजे में फंस जाएंगे। जो राम को मानता है, जो मंदिर को मानता है, वो तो जानेगा कि मंदिर में कितनी ताकत होती है। अरे ये मंदिर की ताकत है, जहाँ 70 साल कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की सरकारों ने हिंदुओं को जातियों में बांटकर विखंडित करने का कार्य किया, फिर भी ये मंदिर की ताकत है कि सनातन को मानने वालों की सरकार बन गई। मुगलों के जो पैरविकार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है राजनीति करो, राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो। यूपी की सियासत में दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं। 19 अप्रैल को अखिलेश आगरा जाएंगे, रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा कि सपा दलित कार्ड पर आगे बढ़ती है या फिर अखिलेश अपने नेताओं को समझाने में कामयाब हो पाते हैं।